वीडियो देख रहे सभी दर्शकों, कर्मचारी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम। साथियों, चर्चा बहुत हो चुकी है इससे पहले सभी वीडियोस में एचकेआरएन जॉब सुरक्षा को लेकर क्या मामला है, एचकेआरएन जॉब सुरक्षा का कैसे लागू होगी, क्या पूरा प्रोसेस है। एसओपी आपको पता ही है कि तैयार लगभग हो चुकी है और 31 तारीख तक जारी होने की जो संभावना जताई जा रही है। जैसा कि भारतीय मजदूर संघ ने माननीय सीएम नायब सैनी से वार्ता की है 19 तारीख को, तो उसके बाद से यही सूचना आ रही है कि 31 तारीख तक सभी विभागों में एसओपी जारी कर दी जाएगी। साथियों, अगर एसओपी जारी हो जाती है तो एक्ट कब तक पूर्णतः लागू हो जाएगा, कब तक आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पूरी जानकारी मैं आपके लिए एक एक पॉइंट पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने एक बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक लेख तैयार किया है जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हर एक एचकेआरएन कर्मचारी को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ये सभी सवाल जो मैंने आज बनाए हैं तो कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कब होगा, कैसे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो छूट जाती है बीच में तो आपको प्रॉपर जानकारी पता नहीं चलेगी साथियों। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हो सकता है हज़ारों में एक यूट्यूबर भाई ही आपको दे सकता हो, या इससे पहले आपको किसी ने ना दी हो। तो इसीलिए इस तरह की नई अपडेट्स पाने के लिए, जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें साथियों। तो क्या प्रॉपर जानकारी है साथियों, क्या मैं आपको बताने वाला हूं, तो सीधा देरी ना करते हुए ले चलता हूं एक एक पॉइंट की ओर। यहाँ तक ये मैंने पॉइंट बनाए हैं साथियों। जॉब सुरक्षा लागू होने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण कदम होता है एक्ट का या पॉलिसी का नियम, उसके नियम बनते हैं साथियों। नियम क्या है? नियम होंगे एसओपी में। एसओपी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि एक्ट को लागू कैसे करना है, एक्ट में क्या क्या जो सुविधाएं हैं और क्या क्या लाभ कैसे दिया जाएगा, क्या सैलरी दी जाएगी, किस हिसाब से दी जाएगी, पूरी प्रॉपर जानकारी एसओपी में जो दी जाएगी। तो सबसे पहले एसओपी जारी होगी जो कि अभी संभावना है 31 तारीख तक जारी होने की। भारतीय मजदूर संघ के कहने से जैसे पता चला है, माननीय सीएम नायब सैनी से जो 19 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें पता चला है कि 31 तारीख को सभी विभागों में एसओपी जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, उसके बाद एसओपी जारी होने के बाद लगभग सभी विभागों में एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद साथियों, वो कमेटी क्या काम करेगी? विभागीय कमेटी बनेगी। वो कमेटी का काम है कर्मचारियों से डाटा कलेक्ट करना, विभाग से डाटा कलेक्ट करना। वो जानकारी आपकी विभाग के पास है, या फिर आप अंडरटेकिंग जो फॉर्म होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसमें आप अपनी जानकारी खुद भी साइन करके दोगे कि हाँ ये जो इसमें लिखा हुआ है मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मेरे को इतने साल विभाग में कार्य करते हो गए हैं। तो इस तरह की सारी बातें अंडरटेकिंग भी ली जा सकती है और विभाग वो सारी जानकारी है जो विभागीय कमेटी को फॉरवर्ड करेगा। वो कमेटी उसके बाद कर्मचारी का डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को सत्यापित करेगी। तो क्या क्या डाटा सत्यापित होगा साथियों? सबसे पहले जो इसके मेन पॉइंट हैं, शर्तें हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट की, कि आपको सबसे पहले तो एक ही विभाग में एक ही पोस्ट का 5 साल का लगातार एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए साथियों, आपको हटाया ना गया हो। और कम से कम 240 दिन एक साल में, जैसे आप साल में 365 दिन होते हैं साथियों, तो आप बीच में छुट्टियां ले लेते हैं, किसी को मेडिकल लीव, कोई इमरजेंसी हो गई कि वो चल फिर ही नहीं पाता, ड्यूटी नहीं कर सकता, तो उसको विदाउट पे लीव, या फिर वैसे भी कई तरह की मजबूरियां हो सकती हैं कि महीने 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में आपके
अगर आप महीने की 1.5 महीने की छुट्टी ले भी लेते तो 365 दिन में 240 दिन उस कैलेंडर ईयर में आपके होने ज़रूरी हैं, तब जा कर के वो आपका साल काउंट होगा। तो ऐसे आपके 5 साल हैं जो वो कंटिन्यू काउंट होंगे साथियों, तभी आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात, जो कई साथी कह देते हैं कि HKRN को शुरू हुए तो अभी 2 ढाई से 3 साल के आसपास हुए हैं, तो हमारे 5 साल कैसे बनेंगे साथियों? इसमें जो वेरिफिकेशन होगी, इसमें जो HKRN का एक्सपीरियंस है और ठेकेदार का एक्सपीरियंस है। पहले HKRN से पहले आपने किसी एजेंसी के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से काम किया है, वो सारा इकट्ठा एक्सपीरियंस मिला करके आपका चाहे 5 साल होते हैं चाहे 10 साल होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। तो उसका आगे बताऊंगा मैं आपको चल करके। तो 240 दिन आपके 1 साल में काउंट होंगे, तो 5 साल पूरे होने ज़रूरी हैं। और जिसके नहीं होते तो कई साथी असमंजस में हैं कि हमारे 3 साल ही हुए हैं HKRN को। तो साथियों, जो पीछे से लगे हुए हैं ठेकेदार के माध्यम से, ठेकेदार एजेंसी वाला एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो करके वो सारा काउंट होगा। तो इसमें एक तो 5 साल पूरे होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन, जो पद के अंगेस्ट क्वालिफिकेशन रखी गई होती है, तो वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। दस्तावेज हैं, आपके डॉक्यूमेंट, वो भी वेरीफाई होंगे। और सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए साथियों। चौथा जो मेन पॉइंट है, क्रिमिनल केस ना किसी का चल रहा हो। क्रिमिनल केस छोटे मोटे, जैसे आम किसी पे किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, वो एक विचाराधीन केस है, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन क्रिमिनल केस में आप दोषी साबित ना हो। उसके बाद वेरिफिकेशन के उपरांत जो योग्य कर्मचारी पाए जाएंगे, जॉब सुरक्षा में आ जाएंगे। जॉब सुरक्षा में अगर कोई भी कर्मचारी आने से रह जाता है, या फिर कमेटी विभाग की ही कमेटी बनेगी, किसी कर्मचारी की अधिकारियों के साथ नहीं बनती है, तो किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव है, क्या कमेटी के सदस्य हैं जो रंजिश के कारण, अपनी निजी रंजिश के कारण किसी को अयोग्य घोषित कर सकती है? कमेटी है जो उसके मेंबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। कमेटी सिर्फ डाटा वेरीफाई करने के लिए बनाई जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति है कि मुझे रंजिश के तहत अयोग्य घोषित किया है, तो वो संबंधित सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने EPF से डाटा डाउनलोड करके, जो एक्सपीरियंस आपका सैलरी स्टेटमेंट निकलवा करके पूरे सालों की, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कोई भी कमेटी, कोई भी विभाग आपको अयोग्य करार नहीं कर सकता अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं। ये आप ध्यान रखें साथियों। तो दूसरी एक बात और आती है कमेंट में कि जॉब सुरक्षा लागू होने पर सैलरी कितनी मिलेगी और कब बढ़ेगी। साथियों, जॉब सुरक्षा लागू होने पर, जैसा कि एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि रेगुलर कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी क्या होती है साथियों? बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग से सैलरी लगती है, रेगुलर कर्मचारी भर्ती होता है, स्टार्टिंग से उसकी कितनी सैलरी होती है, तो वो सैलरी, जैसे एक डी ग्रुप कर्मचारी की सैलरी 16,900 से स्टार्ट होती है। 16,900 का बेसिक पे जो ग्रुप डी कर्मचारी को उससे स्टार्ट होगी साथियों। तो उसके बाद उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, कब कब होगी? उसमें एक तो साथियों आपका DA साल में 2 बार जुड़ेगा। DA होता है महंगाई भत्ता। पहले तो DA आपका लगेगा 1 जनवरी से, दूसरी बार DA लगेगा 1 जुलाई से। 2 बार सैलरी इंक्रीज तो ये होगी साथियों आपकी। और तीसरा आपका सालाना वेतन वृद्धि, जिसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, वो लगेगी। तो ये तो एक्सपीरियंस बेस पे लगती है। और जो DA है साथियों, कई साथी बोल रहे हैं कि 53% DA मिलना चाहिए। साथियों, 53% DA देना ही होता तो सरकार ये ना कहती कि हम जॉब सुरक्षा दे रहे हैं, तो सरकार ये कहती कि हम रेगुलर कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं यहाँ कर्मचारियों को। क्योंकि बेसिक सैलरी अगर आपको मिल गई तो 53% DA हो गया,
और सभी आपको लाभ में, फिर तो आप रेगुलर माने जाएंगे साथियों। तो इसीलिए जो आपका डीए है वो 3% से या 4% से स्टार्टिंग से शुरू होगा। वो सभी का एक समान होगा। रेगुलर कर्मचारी का अगर 4% से लागू होता है जनवरी में, तो 4% ही आप पे लागू होगा। अगर 3 होता है तो 3 ही आप पे लागू होगा। तो ये डीए का सिस्टम रहेगा। साल में 2 बार डीए लगेगा। अगर पहली बार 3% लग गया या 4 लग गया, अगली बार 4 नहीं 3 लग गया, तो 4 और 3 7% आपकी जितनी सैलरी बेसिक है तो उसका 7% आपकी सैलरी और इंक्रीज होगी। और सालाना वेतन है जो इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि, वो अलग से बढ़ेगी। और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग सैलरी वो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी वो फिक्स होएगी साथियों। जैसे 7 साल वाले की एक ग्रुप है और 7 साल से ऊपर वालों की सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। और जो 10 साल से 11 साल वाले आते हैं उनकी 15% बढ़ती है। 8 से ऊपर वालों की, सॉरी 10 से ऊपर वालों की, उनकी 15%। तो ऐसे ये सैलरी इंक्रीज आपकी होगी। तो सैलरी इसमें बहुत सारे आपको लाभ हैं साथियों जो मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो जॉब सिक्योरिटी है। कई साथी कह रहे हैं कि हमें पक्का करना चाहिए। साथियों ये एक बहुत बड़ा काम हो चुका है। 20-20 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं जो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, लेकिन आप सभी साथी 5 साल से ही इतना कुछ ले चुके हैं। जल्दी ही लागू होने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 13-14 साल से जो हमारे गेस्ट टीचर बहन भाई हैं वो लगे हुए हैं। तो जो लाभ हमें दिए गए हैं उनको इतने सालों से अभी तक वो लाभ नहीं मिल रहे। तो इनको भी हमारे वाली पॉलिसी में ही, आपके वाली पॉलिसी में ही ऐड किया गया है अभी। तो साथियों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बातें बताने के लिए बहुत हैं। और दूसरी किसी वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ ना लगी हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। पूरी बात आपको कमेंट में भी बता देंगे। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर बनाऊंगा साथियों। आप लगभग सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो लंबी ना करते हुए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें साथियों। जय हिंद, जय भारत।